एसएससी जीडी की परीक्षा देने पहुंचे स्टूडेंट सोच रहे थे कि पेपर देंगे और बढ़िया नौकरी लगेगी, लेकिन उत्तर प्रदेश के कुछ परीक्षा केंद्रों पर जो हाल मिला उसने स्टूडेंट्स का ही माथा घुमा दिया। कहीं कंप्यूटर कम पड़ गए, कहीं बैठने की जगह नहीं मिली, तो कहीं बिना बताए परीक्षाएं ही रद्द कर दी गई। अब इस पूरे मामले पर एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन एस गोपालकृष्णन ने भी माना है कि व्यवस्था गड़बड़ा गई थी। उन्होंने कहा है कि पेपर लीक नहीं हुआ था, लेकिन सर्वर हैक करने की कोशिश हुई थी। दरअसल स्टूडेंट्स एग्जाम देने पहुंचे तो किसी एग्जाम सेंटर पर जितने लोगों की बैठने की व्यवस्था थी उससे 2 गुने स्टूडेंट्स पहुंच गए। उन्हें कंप्यूटर सिस्टम ही नहीं मिला। कहीं बिना पूर्व सूचना के अचानक एग्जाम ही कैंसिल कर दिया गया। गोरखपुर में एक सेंटर पर तो स्टूडेंट्स को एंट्री ही नहीं मिली, जिसके बाद उन्होंने जमकर बवाल किया। मामला प्रयागराज, कानपुर और गोरखपुर जैसे शहरों से सामने आया। सबसे ज्यादा चर्चा प्रयागराज के उस सेंटर की हुई जहां क्षमता से लगभग 2 गुने स्टूडेंट्स पहुंच गए। इंडिया टुडे से जुड़े पत्रकार आनंद राज की रिपोर्ट बताती है कि गंगापार इलाके के अंदावा में सुनीता सिंह, सीता सिंह महिला महाविद्यालय के आईटेक जोन को एसएससी जीडी परीक्षा का सेंटर बनाया गया था। यहां परीक्षा कराने की जिम्मेदारी बेंगलुरु की कंपनी एड्यूक्विटी कैरियर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड को दी गई थी। अब सुनिए असली गड़बड़ झाला। सेंटर पर कुल 650 कंप्यूटर थे, लेकिन दूसरी शिफ्ट में जहां 505 स्टूडेंट्स को बुलाया जाना था, वहां 1035 स्टूडेंट्स पहुंच गए। तीसरी शिफ्ट में 495 की जगह 1034 परीक्षार्थियों का सेंटर इसी जगह डाल दिया गया, यानी जितनी कुर्सियां थीं उससे कहीं ज्यादा लोग पहुंच गए। अब कंप्यूटर तो आसमान से टपकने नहीं थे। नतीजा ये हुआ कि कई स्टूडेंट्स को सिस्टम ही नहीं मिला। कुछ बाहर खड़े रहे और कुछ अंदर जाने के लिए भिड़ते रहे। गोरखपुर में भी अलग ही सीन देखने को मिला। वहां एक एग्जाम सेंटर पर स्टूडेंट्स को एंट्री तक नहीं दी गई। इसके बाद स्टूडेंट्स का गुस्सा फूट पड़ा और जमकर हंगामा हुआ। कई जगहों पर अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि उन्हें पहले से कोई सूचना नहीं दी गई। लोग दूर दूर से सफर करके पहुंचे थे, होटल बुक किए, पैसे खर्च किए, लेकिन सेंटर पहुंचकर पता लगा कि एग्जाम तो होगा ही नहीं। अब एसएससी चेयरमैन एस गोपालकृष्णन ने इस पूरे मामले पर सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि पेपर लीक नहीं हुआ था, लेकिन ऑनलाइन परीक्षा सिस्टम को हैक करने और दूर बैठकर जवाब दिलाने जैसी कोशिशें लगातार हो रही थी। उनके मुताबिक सिस्टम में संदिग्ध गतिविधियां पकड़ में आने के बाद कई कंप्यूटर टर्मिनल बंद करने पड़े, यानी जिन कंप्यूटरों पर परीक्षा होनी थी उनमें से कुछ को सुरक्षा वजहों से बंद कर दिया गया। इससे अचानक सीटें कम हो गईं। अब हजारों स्टूडेंट्स का एग्जाम दोबारा शेड्यूल कराना पड़ा, लेकिन यहां भी गड़बड़ी हो गई। एसएससी ने जिन स्टूडेंट्स का एग्जाम रीशेड्यूल किया उन्हें अलग अलग दिनों में बांटने के बजाय सिर्फ 2 दिनों में बुला लिया। इससे कई केंद्रों पर भीड़ बढ़ गई और अफरा तफरी मच गई। चेयरमैन ने माना कि स्थिति संभालने में गलती हुई। उन्होंने कहा कि इस मामले में सिर्फ परीक्षा एजेंसियां ही नहीं बल्कि आयोग की भी जिम्मेदारी बनती है, यानी एसएससी ने भी माना कि सिस्टम फेल हुआ है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि निजी परीक्षा एजेंसियों पर नियमों के मुताबिक जुर्माना लगाया जाए। एसएससी के मुताबिक देश भर में लगभग 46 लाख उम्मीदवार एसएससी जीडी का एग्जाम दे रहे हैं। एग्जाम 30 अप्रैल से शुरू हुआ था और 31 मई तक 3 शिफ्टों में चल रहा है। आयोग का कहना है कि देश भर के करीब 250 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा सामान्य तरीके से हुई और दिक्कत सिर्फ उत्तर प्रदेश के कुछ केंद्रों तक सीमित रही। हालांकि जिन स्टूडेंट्स के साथ गड़बड़ी हुई उनके लिए ये कुछ केंद्रों वाली बात ज्यादा मायने नहीं रखती, क्योंकि कई अभ्यर्थी ऐसे थे जो गांवों और छोटे शहरों से कई घंटों का सफर करके पहुंचे थे। किसी ने बस पकड़ी, किसी ने ट्रेन पकड़ी। कई लोग पहली बार ऑनलाइन परीक्षा देने जा रहे थे, लेकिन सेंटर पहुंचने पर उन्हें पता लगा कि सिस्टम ही नहीं है या परीक्षा रद्द हो गई है। उधर एसएससी चेयरमैन ने कहा कि 3000 से कम उम्मीदवार प्रभावित हुए हैं और सभी को 31 मई से पहले दोबारा एग्जाम देने का मौका दिया जाएगा। साथ ही प्रयागराज के उस विवादित सेंटर को आगे की परीक्षाओं से हटाने पर भी विचार किया जा रहा है। लेकिन सवाल वही है जो स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं। जब लाखों उम्मीदवारों की परीक्षा कराई जा रही थी तो इतनी बड़ी गड़बड़ी कैसे हो गई? अगर सिस्टम रोज हैक करने की कोशिशों से जूझ रहा था तो पहले से तैयारी क्यों नहीं की गई? और सबसे बड़ा सवाल, नौकरी की उम्मीद लेकर पहुंचे स्टूडेंट्स को आखिर इस अव्यवस्था की सजा क्यों मिली?
आप इस पर क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन खुला है, हमें बताइए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। खबर लिखी है रक्षा ने, मैं हूं शिवानी। बने रहिए हमारे साथ। शुक्रिया।